गोरखपुर की ड्रीम सिटी की समस्त साहित्य प्रेमी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं इस मंच में उपस्थित समस्त साहित्यकार जो बहुत दूर दूर से आए हैं, उनके सम्मान के लिए 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। जी मैडम। कवियों से भरी है ये भूमि, साहित्य की धनी हुई है। अच्छा। कवियों से भरी है ये भूमि, साहित्य की धनी हुई है। वाह वाह वाह। गीता रामायण की रचना मेरे भारत में ही हुई है। वाह वाह वाह। गीता रामायण की रचना मेरे भारत में ही हुई है। वाह 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 वाह। कलम में जो ताकत है देखो, कलम में जो तलवार में भी वो नहीं है। सही है, वाह, वाह, वाह। कलम में जो ताकत है देखो, तलवार में भी वो नहीं है। आहा। राम बनने का जो दे संदेशा, रावण की जरूरत नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह राम वाह। बनने का जो दे संदेशा, रावण की जरूरत नहीं है। वाह 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 वाह। अब मैं सामाजिक परिवेश में, जब हमारे भारत भूमि में जो इतनी महान भूमि है, वहाँ के घरों में यदि बहू बेटियों पर भेदभाव किया जाता है और बेटे भी ऐसे पैदा हो जाते हैं जो कोई राम कहलाता है तो कोई रावण कहलाता है। वाह वाह वाह। और जो भ्रूण हत्या हो रही है कन्याओं की, उन पर मेरी यह छोटी सी रचना है। लो मैं इस पर आप सभी का आशीर्वाद जी हाँ, लो चाहूंगी। लो। मेरे देश की महिमा बड़ी निराली है, एक झोली दुआ है तो एक झोली खाली है। वाह वाह। मेरे देश की महिमा बड़ी निराली है, वाह। एक झोली दुआ है तो एक झोली खाली है। कहीं माँ बाप को भगवान सा पूजे जाते हैं, कहीं माँ बाप को भगवान सा पूजे जाते हैं, कहीं एक रोटी के लिए तरस वे जाते हैं, कहीं एक रोटी के लिए तरस वे जाते हैं। कोई घर है जो मंदिर सा माना जाता है, कोई घर है जो मंदिर सा माना जाता है, कहीं बाप बेटा से मार खाता है। वाह वाह वाह। कहीं बाप बेटा से मार खाता है। वाह 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 वाह। कहीं राम का स्थान बेटा पाता है, कहीं राम का स्थान बेटा पाता है, कहीं दूजा रावण वो कहा जाता वाह है। वाह वाह वाह। कहीं दूजा रावण वो कहा जाता है। मेरे देश की महिमा बड़ी निराली है, एक झोली दुआ है तो एक झोली खाली है। एक झोली दुआ है तो एक झोली खाली है। कहीं बहुओं को भी बेटी सी मानी जाती है, कहीं बहुओं को भी बेटी सी मानी जाती है, कहीं अग्नि में जीवित जलाई जाती है, कहीं अग्नि में जीवित जलाई जाती है। कहीं बेटी को भी पेटों से पाली जाती है, कहीं बेटी को भी पेटों से पाली जाती है, कहीं बिन जन्मे कोख में ही मारी जाती है, कहीं बिन जन्मे कोख में ही मारी जाती है। मेरे देश की महिमा बड़ी निराली है, एक झोली दुआ है तो एक झोली खाली है,
एक झोली दुआ है तो एक झोली खाली है। मैं हास्य कविता भी लिखती हूँ और अक्सर मंच में देखा जाता है कि हमारे कविगण पत्नियों पर ही अक्सर कविताएं सुनाते हैं। तो मेरे मन में आया कि क्यों मैं भी पतियों के ऊपर में एक कविता सुना दूं। तो शादी के बाद जो लड़कों के जीवन में परिवर्तन आता है उस पर एक मेरी कविता है। जब से शादी हुई है मेरी, जब से शादी हुई है मेरी, गाना गाना भूल गया। छत पे चढ़ के चुपके सीटी बजाना भूल गया। छत पे चढ़ के चुपके सीटी बजाना भूल गया। जब से शादी हुई है मेरी, गाना गाना भूल गया। छत पे चढ़ के चुपके सीटी बजाना भूल गया। छत पे चढ़ के चुपके सीटी बजाना भूल गया। गले में डाले लाल रुमाल को, गले में डाले लाल रुमाल को, चश्मा लगाना भूल गया। गले में डाले लाल रुमाल को, चश्मा लगाना भूल गया। लौंग सुपारी जर्दा डाले, पान चबाना भूल गया। लौंग सुपारी जर्दा डाले, पान चबाना भूल गया। और देखिए शादी होने के बाद और क्या क्या भूलते हैं, अगली पंक्तियों में सुनिएगा। सूट बूट और लगा के टाई, सूट बूट और लगा के टाई, सड़कों पे जाना भूल गया। सूट बूट और लगा के टाई, सड़कों पे जाना भूल गया। देख के सुंदर कन्या को अब आंख मिलाना भूल गया। देख के सुंदर कन्या को अब आंख मिलाना भूल गया। जब से शादी हुई है मेरी, गाना गाना भूल गया। छत पे चढ़ के चुपके सीटी बजाना भूल गया। और देखिएगा और क्या क्या सहना पड़ता है। घर में बैठे रहता दिन भर, घर में बैठे रहता दिन भर, बाहर जाना भूल गया। पत्नी मुझको ऐसे मिल गई, खाना खाना भूल गया। पत्नी मुझको ऐसे मिल गई, खाना खाना भूल गया। बस अब इतना कहकर अपनी वाणी को सामने